नमस्कार दोस्तों, बात चल रही थी अपन ने एक्सरसाइज 10.2 की। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था, 12 वाला क्वेश्चन देखिए। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, सीखने लायक क्वेश्चन है, काफी कुछ सिखाएगा इससे। अ ट्रायंगल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। मैंने कहा मेरे बच्चों एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, एक सर्कल है 4 सेंटीमीटर रेडियस का, जिसके बाहर एक ट्रायंगल बना हुआ है इस तरीके से, सर्कमस्क्राइबिंग ऑफ ट्रायंगल। ये कोई ट्रायंगल ये ए, ये बी और ये सी, ये ठीक है, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सी यहां से होगा, बी इधर, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहां से सेंटर से एक लाइन बनी हुई थी, अभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पूरी पूरी बातें क्लियर होगी यहां से क्या करना है, ठीक है। तो अ ट्रायंगल ABC drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeters such that BD and DC into which BC is divided by the point D, ठीक है, point of contact D, R length 8 centimeter and 6 centimeter, जिनकी लेंथ क्या रखी है 8 सेंटीमीटर एंड 6 ये भी आपको ये भी बहुत अच्छा है। फाइंड लेंथ AB एंड AC, फाइंड लेंथ AB एंड AC, एक तो ये लेंथ AB निकालनी है और एक AC निकालनी, एक क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को ये भी बोला जा सकता है कि एक तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, फाइंड AB एंड AC, टू ऐसे, या फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा ये वाला, आपसे पूछा ये भी जा सकता है, और इसका क्लियर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मैंने कहा आपको क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है ABC जो सर्कल इसका बना हुआ है सर्कल का, और उसकी रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर। आपको एक पॉइंट दे रखा है साइड BC के ऊपर D, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो BC को दो पार्ट में डिवाइड करता है, BD एंड CD, जिनकी लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइए सर्किल के एक्सटेंड पॉइंट C है, C से ड्रॉ की गई टेंजेंट में इस पॉइंट को E दे देता हूं, इसको नाम देता हूं F। तो यहां से ड्रॉ की गई टेंजेंट CD और CF की लेंथ बराबर होगी क्या 6, तो ये भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर। BD और BF भी बराबर हो गए, तो ये भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत क्या, मुझे ये पता है क्या? तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं x सेंटीमीटर, और इसको भी क्या मान लेते हैं x सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैंने कहा ये सर्कल का सेंटर से टेंजेंट पे जाने वाली लाइन, सर्कल को टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। A से O को F से मिलाएंगे, B से मिलाएंगे, ये वाला भी 90 डिग्री बनेगा, और O को F से मिलाएंगे तो ये वाला भी क्या बनेगा, कितनी बात क्लियर, बहुत अच्छी बात है। अगर ये दोनों 90 डिग्री बनेंगे तो मैं आपसे कह सकता हूँ क्या, ये एक ट्रायंगल बन रहा है AOB, एक ट्रायंगल बन रहा है BOC, एक बन रहा है AOB, तीन ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर मैं कहूं कि इन तीनों ट्रायंगल का एरिया इस पूरे बड़े ट्रायंगल के बराबर है, इस तीनों ट्रायंगल का एरिया बड़े ट्रायंगल के बराबर है, और ये वाली रेडियस है हमेशा 4 सेंटीमीटर। हाँ, तो मैं तो पहले जो गिवन है वो लिख लेता हूं, सॉल्यूशन जो गिवन डेटा है वो लिख लेता हूं।
गिवन में क्या है मुझे, BD बराबर 8 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। लेट DC बराबर CD बराबर लेट AE बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपन मैंने कहा आप बताइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एक काम करो, पहले उससे पहले लिखो कि we know that tangent from exterior point are equal। एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट कैसी थी, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि BD इनटू इक्वल्स टू BF, BD और BF दोनों बराबर होगा। कैसे मैं लिख सकता हूं CD इक्वल्स टू CE 6 सेंटीमीटर और सेम AE बराबर AF इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ट्रायंगल ABC का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसको मैं गिरोन्स फार्मूले से ओपन कर सकता हूं क्या, मैं डायरेक्ट गिरोन्स फार्मूला लगाऊं, S माइनस A S माइनस B S प्लस। ठीक है, आप जानते हैं S क्या होता है, S बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C अपॉन A क्या होगा पहली साइड तो 14 प्लस B क्या होगा दूसरी साइड x प्लस 6 और C क्या होगा x प्लस 8 अपॉन 8 और 6 14 14 28 प्लस 2x अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा s बराबर 14 प्लस x सेंटीमीटर। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसमें किसी को कोई परेशानी है क्या, प्लस में डिवाइड कीजिए बेटा 2 से ये भी कट गया 14 है, 2 से ये भी कट गया, 2 से कट जाएगा ना दोनों। ठीक है, अच्छा मेरी बात को ध्यान से सुनना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का ट्रायंगल का एरिया ऐसे लिख सकते हैं क्या AOC प्लस AOB प्लस AOB BOC। तो इसको मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। मैं पूरे ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को एरिया को ऐड करने पर मिल सकता है इक्वल्स टू किसके बराबर है अंडर रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC क्या है, ये बताओ। ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट, तो ये 1/2 बेस कितना है x प्लस 6, हाइट क्या थी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर तो 4 सेंटीमीटर प्लस BOC क्या होगा 1/2 बेस कितना 6 प्लस 8 14 हाइट प्लस इस बार 1/2 बेस कितना x प्लस हाइट कितनी क्योंकि ये परपेंडिकुलर क्लियर इक्वल्स टू अंडर रूट s की वैल्यू कितनी है 14 प्लस x ब्रैकेट s माइनस a तो 14 प्लस x में से माइनस करेंगे a पहली वाली साइड है x प्लस 14 ब्रैकेट क्लोज s 14 प्लस x माइनस b दूसरी वाली साइड है x प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज और c क्या लेंगे 14 प्लस x माइनस तीसरी साइड x प्लस और इतना तो जानते फॉर्मूला लगाना ये सब 2 से कट जाएंगे क्या 2 टाइम कोई दिक्कत नहीं है 2 को x से किया 2x प्लस 12 2 को 16 14 से किया 28 प्लस 2 को x से किया 2x प्लस 16 बराबर अंडर रूट ऑफ इधर देखो
14 प्लस एक्स, 14 से 14 गया इंटू में एक्स, यहाँ से एक्स से एक्स गया 14 माइनस 6 मल्टीप्लाई में एक्स, एक्स से एक्स गया 14 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करें, ऐड करें 12 और 16 20 20 28 56, अब 2x प्लस 4x प्लस 56 बराबर अंडर रूट 14 प्लस x मल्टीप्लाई x इंटू 8 इंटू 6, कैसे है पूछा जाए। एक काम करें 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 1 टाइम और 4 टाइम 40। एक काम करें 4 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर भी कर दें, 4 का भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, यहाँ लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्लियर। ये रूट हटाने के लिए हाँ अब यहाँ से रूट हट जाएगा तो 14 प्लस एक्स मल्टीप्लाई एक्स और यहाँ पे 8 इंटू 6, कोई दिक्कत नहीं। 14 प्लस एक्स से 14 प्लस एक्स कर जाएगा, एक कट गया स्क्वायर का एक बच गया। अब बचा 4x प्लस 56 वापस, ये कितना आ गया 48x, कोई दिक्कत नहीं। अपने सही तो किया, अरे नहीं तो 16 है, 4 का स्क्वायर 16 होगा ना, 16x, ये तो गड़बड़ होगी है ना। तो एक काम करो और अच्छे से करते हैं 16x प्लस 14, ये बचा और यहाँ बचा 48x, 16 से कट जाएगा 3 टाइम x को उधर देख तो 14 बराबर 3x माइनस x, 2x बराबर 14, तो x बराबर क्या आएगा 7। बस जैसे ही x आए आपको क्या AB मिल जाएगा, क्या AC मिल जाएगा, क्या AB मिल जाएगा, AC मिल जाएगा, क्या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल भी मिल जाएगा क्या, तो बताओ ना। AB बराबर x प्लस 8 मतलब 7 प्लस 8 कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, और AC बराबर x प्लस 6 7 प्लस 6 बराबर 30 सेंटीमीटर। बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वापस से समझ लो कि a triangle ABC circumscribe of circle whose radius is 4 cm। मैंने कहा एक ट्रायंगल है ABC जो सर्किल के बाहर की ओर बना हुआ है जिसकी रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर। मैंने कहा D एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो साइड BC को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक तो BD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 6, BD 8 है तो BMP 8 हो गया, BC CD 6 है तो ये CEB, ये नहीं दे रखा इसको x मान ले, इसको x मान ले। हमने ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा A B और C ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ऑफ s, x माइनस a x माइनस b x माइनस c, जीरोस फॉर्मूला से, क्योंकि हाफ इनटू बेस इनटू हाइट तब लगता है जब आपको बेस और हाइट दे रखी हो, हाइट तो पता ही नहीं थी, हाइट तो पता ही नहीं थी। तो मैंने कहा s क्या होता है, अपन जानते हैं तीनों साइड का सम अपॉन 2, तो s बराबर a प्लस b प्लस c अपॉन 2, ये होता है। फिर मैंने कहा ट्रायंगल ABC का एरिया ऐसे निकाला सकता है AOC का प्लस BOC का और BOA का, तीनों का एरिया निकालो, तीनों के एरिया का सम कर दो तो पूरे बड़े का एरिया के बराबर आ जाएगा। तो बड़े के एरिया एक बार तो अपने किससे निकाला हेनॉस फॉर्मूला से, और एक बार तीन छोटे ट्रायंगल के एरिया से। अब तीनों छोटे ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, वर्टेक्स हाइट दे रखी है, बेस बेस से मल्टीप्लाई करना, तो 1/2 बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाया और यहां से x की वैल्यू निकाली। x की जैसे वैल्यू है आपके पास AB आ गया, AC आ गया, क्या ट्रायंगल का पेरीमीटर भी आ जाता क्या, तो बताओ यहां से क्या होता पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो AB प्लस BC प्लस AC, AB कितना आया 50, यहां से BC कितना आया 14 और AC कितना 13। सॉल्व करेंगे 42 सेंटीमीटर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, शानदार था, एक बार में पक्का होगा दिमाग में। चलिए भाई देखिए
एक आखिरी क्वेश्चन और बचता है इसका, इसके साथ एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल वगैरह किए थे क्या भाई? एग्जाम्पल भी किया करो, नहीं आया तो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगला 14 प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of circle. Prove that opposite sides of quadrilateral, मैंने कहा एक क्वाड्रिलेटरल है, circumscribing of circle, मैंने कहा एक क्वाड्रिलेटरल है सर्किल के बाहर की ओर बना हुआ है। ये ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है जो सर्किल के बाहर की ओर बना हुआ है, इस तरीके से इसको टच करता है। कहाँ टच करता है? पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, अब क्या बोलते? प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट ये अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ऑफ सर्कल सबटेंड एंगल एट द सेंटर आर सप्लीमेंट्री, इनके द्वारा बनाया गया सेंटर पर जो एंगल होगा वो क्या होगा? सप्लीमेंट्री। ये वाला एंगल का सम क्या करना है? 180। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? एंगल AOB प्लस एंगल COD बराबर 180 डिग्री। एक बच्चे ने कहा क्या अपोजिट साइड यही होगी क्या? नहीं सर, ये भी हो सकती है, ये हो सकती है, तो फिर ये भी दोनों क्या बनानी चाहिए? 180 बनानी चाहिए दोनों मिलकर। फिर आप कहोगे कि या तो ये प्रूफ करो या फिर इसमें एंड दूसरी बात BOC प्लस एंगल AOB, इसका हमारे ये भी प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ करना है। इसके लिए अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे? अभी सेकंडों मात्र में क्वेश्चन समझ में जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा सेंटर O को मैंने P से ज्वाइन किया, Q से ज्वाइन किया, R से ज्वाइन किया और S से ज्वाइन किया, और इन सबके एंगल का नाम कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 और। तो एक बच्चे ने कहा यार सर AOB जो है 1 और 2 से मिलकर होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिखो, और BCOD 5 प्लस 6 से भी होता है 180। इस सर ये प्रूफ करो चाहिए, ये बात एक सेम यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख दो, तो इसकी जगह एंगल 7 प्लस एंगल 8 लिख दो। चलिए ये प्रूफ करो, चलिए ये करो, बात एक ही क्या? तो क्या लिखा आपने? जो O2 पॉइंट P Q R एंड S, पॉइंट O को किससे लिंक कर दिया? P Q R। कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए अपन बात करते हैं प्रूफ, इसकी बात करते हैं। अगर मैं प्रूफ की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? प्रूफ की बात करूंगा। किस बात को समझना कि मुझे यहां से प्रूफ करना यार। एक से बताओ, इस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बनने वाले सभी एंगल का सम कितना होता है? 360। मैं ऐसे करता हूं क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर 360। अगर मुझे किसी तरीके से ये पता चला कि मुझे प्रूफ में क्या लाना है, पहले वाले में 1 प्लस 2 और 5 प्लस 6, ये दोनों, बाकी इन दोनों को हटाना है, इन दोनों को। तो मैंने कहा 3 किसी न किसी से रिप्लेस होगा, 4 किसी न किसी से होगा, 7 किसी न किसी से होगा, 8 किसी न किसी से रिप्लेस होगा। तो ये रिप्लेसमेंट का फंडा अगर हमें बदल जाए तो मजा आ जाए। अब ऐसा तो नहीं कि 1 और 2 आपस में रिप्लेस हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ दो ट्रायंगल होते हैं, BPO और BQO, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। ये दोनों एंगल बराबर, सिमिलरली ये दोनों बराबर, सिमिलरली ये दोनों बराबर, सिमिलरली ये दोनों बराबर। जैसे कॉन्ग्रुएंट ये आपस में एंगल दो का जोड़ा इक्वल आया, आपस में एक दूसरे की जगह रखने का काम हो जाएगा। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या चाहिए? एन ट्रायंगल BOP एंड ट्रायंगल BOQ,
मैंने कहा बताओ बीपी बराबर बीक्यू होगा क्या? क्या बीपी लाइन बीक्यू के बराबर होगी? क्यों होगी? टेंजेंट बिल्कुल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट बताया करें, मैं बोला ही ना तभी जाके ध्यान। क्या बीओ बराबर बीओ होगा क्या? रीजन बोलो। और क्या ओपी बराबर ओक्यू होगा क्या? रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेम फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड ट्राइंगल BOP congruent triangle BOQ क्लियर बाय SSS। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके एंगल भी क्या होंगे? तो दैट इज एंगल 2 बराबर एंगल 3, इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली करके सारे लिखते सिमिलरली एंगल 4 बराबर एंगल इक्वेशन 6। 4 के बाद तो सही है। एंगल 5 बराबर 4 बराबर 6 बराबर एंगल 7 इक्वेशन, और एंगल 8 बराबर एंगल इक्वेशन। इसका नाम देते हैं इक्वेशन। यहाँ क्या लिखेंगे? वी नो आया ना, हम जानते हैं कि एक पॉइंट पर बनने वाले सभी एंगल का सब क्या होगा? सेम। अब 4 5 6 7 8 का यूज करें फ्रॉम इक्वेशन 4 5 5 6 एंड 7। एंगल 1 बचाना है, एंगल 2 बचाना है, वैसा लिख दो। 3 की जगह क्या लिख सकते हो? 2 एंगल 2। 4 की जगह 5, और ये 5 और 6 को बचाना। 7 की जगह 6 और 8 की जगह बराबर। बताओ एंगल 1 कितनी बार? 2 बार। 2 कितनी बार? 5 कितनी बार? 6 कितनी बार? सब जगह 2 2 बार है, 2 कॉमन ले लो तो ट्वाइस। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर सर 45। ठीक है, 2 से डिवाइड मारो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर। अब एंगल 1 2 का लिख देंगे और सिमिलरली लिख दो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर 1। तो क्या लिख सकते हैं? हेंस एंगल 1 प्लस 2 क्या है? AOB। 5 प्लस 6 क्या है? COD बराबर 1। एंड इधर क्या आएगा? एंगल BOC प्लस एंगल AOD बराबर 180। हेंस आसान था क्या? कोई बड़ी बात थी? भाई अपन ने किसमें इंपॉर्टेंट बात करी? इस सेंटर को PQRS पॉइंट से नाम ज्वाइन कर दो, सारे एंगल का नाम कर दो। इस ट्रायंगल को इसके कॉर्नर में प्रूफ करेंगे, ये दो वाले साइड ये वाला एंगल इस वाले एंगल। सिमिलरली ये इसके और ये इसके। किसी एक पॉइंट पर बनने वाले सभी एंगल का सम 360 आपस में एडजस्ट करके कोई दिक्कत है क्या? बहुत है आज के लिए। ठीक है, बाकी इस तरह ये कुछ आते रहे देखते रहे मैथमेटिक्स का शो करते रहे। भाई